राधे राधे गाइस। तो गाइस से चलिए स्टार्ट करते हैं नया लेक्चर। लेकिन गाइस से मैंने ये लेक्चर पहले रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन गाइस गलती से वीडियो नहीं बनी और पूरा लेक्चर खराब हो चुका है। तो गाइस फिर से मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो गाइस इसमें लिखा लिखा है, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा। प्लीज गाइस सपोर्ट करना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लग रही है और जब वीडियो अपलोड करने के बाद दोबारा अपलोड नहीं होती, अच्छे से नहीं बनती, तो बहुत बुरा लगता है गाइस, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज भी नहीं है, इतना अच्छा मोबाइल भी नहीं है जो हम बहुत अच्छे से मेहनत कर सकें। तो ओके गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड, हमने गाइस पिछली वीडियो में म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ एसिड यानी हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हमने बात कर ली थी। अब हम बात करने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो गाइस अगर आप न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बहुत अच्छे से जानते हैं तो आप इस रिएक्शन को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें बात करनी है कि व्हाट इज द मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड क्या होता है कि जो मेटल एंड ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है मेटल ऑक्साइड। अब मेटल कौन कौन से होंगे, एक तो सोडियम होगा एंड कैल्शियम होगा। इन दोनों की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाएंगे, तो एक तो हमारा बनेगा Na2O और एक बनेगा हमारा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका इसका नाम है गाइस सोडियम ऑक्साइड एंड इसका नाम है गाइस कैल्शियम ऑक्साइड। आप साथ साथ में लिखते भी रहना, ठीक है। अब हम बात करने वाले व्हाट इज द मेटल। ठीक है, मेटल कौन कौन होते हैं। तो गाइस अब आपने अगर पीरियोडिक टेबल पढ़ी है, तो पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट एंड जो सेकंड ग्रुप है उनमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल होते हैं। तो गाइस आपको यही याद रखना है, ठीक है। अब हम इसकी थ्योरीज की बात कर लेते हैं। तो जो मेटल ऑक्साइड है जब ये रिएक्ट करेगा एसिड से, यानी कि जो मेटल ऑक्साइड एसिड से जब रिएक्शन करेगा तब हमारा फॉर्मेशन होगा किसका, सोल्ट एंड वाटर का। जब मेटल ऑक्साइड एसिड से रिएक्शन करता है तब सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। आशा करता हूं आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। नोट की बात यह है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं आर एल्कलाइन इन नेचर, यानी कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एल्कलाइन होते हैं। कैसे होते हैं, एल्कलाइन इन द सेंस बेसिक नेचर के होते हैं। अब एग्जांपल की हम बात करें, जो मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हम एसिड से करवाएंगे, हमने क्या बता, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, बेस होते हैं, यानी बेसिक नेचर के होते हैं। तो जब बेस की रिएक्शन हम एसिड से करवाएंगे तो आपको पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कि जब बेस एंड एसिड आपस में रिएक्शन करते हैं तब क्या होगा, एक सॉल्ट एंड H2 का फॉर्मेशन होगा। तो गाइस जब मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्शन करेंगे तब भी सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। तो गाइस ये बिल्कुल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही है। बस आपको इतना याद होना चाहिए कि मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड रिएक्शन करवाएंगे HCl से, तो यहाँ पर NaCl बनेगा, H2 बनेगा। NaCl क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। क्या है गाइस, सॉल्ट है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से करवाएंगे तब CaCl2 और H2 बनेगा। तो गाइस ये जो CaCl2 भी क्या है, एक तरह का सॉल्ट है। आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हम सेकेंड रिएक्शन की बात करेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन की हम बात करेंगे रिएक्शंस ऑफ बेसिस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। हम किन की बात करने वाले हैं, बेस की रिएक्शन की बात करेंगे, वो भी नॉन मेटल के साथ। अब नॉन मेटल में, ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नॉन मेटल आखिरकार होते कौन से। तो नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे हमने मेटल ऑक्साइड की बात की वैसे इसकी बात कर लेते हैं। जो नॉन मेटल और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है नॉन मेटल, एग्जांपल कार्बन आपको पता है नॉन मेटल होता है, सल्फर आपको पता है नॉन मेटल होता है। इनकी रिएक्शन हम ऑक्सीजन से करवाएंगे, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाएंगे, तब हमारा किसका फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर SO3 का फॉर्मेशन होगा। ये गाइस मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है CO2 का ही हो। जब कार्बन ऑक्सीजन मिलता है तब कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO भी बनती है और CO2 की जगह मतलब SO3 की जगह SO2 भी बन सकता है, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं जब ये बेस से रिएक्शन करें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं विद बेस से रिएक्शन करते हैं तब किनका फॉर्मेशन होगा, सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होगा। गाइस आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेस से रिएक्शन करेंगे, तो आपको गाइस पता होना चाहिए कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिड होता है। तो आपको पहले से पता है कि जब एसिड एंड बेस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट एंड H2 बनता है, आपको ये याद रखना है। तो CO2 जब रिएक्शन करेगा NaOH से तो Na2CO3 और H2 बनेगा, और KOH जब रिएक्शन करेगा SO3 से तो K2SO4 H2 बनेगा, ठीक है। तो ये आपको लाइन याद रखनी है। MCQ में गाइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं आर एसिडिक इन नेचर, यानी नेचर में कैसे होते हैं, ये एसिडिक होते हैं। आपको बिल्कुल ये याद रखना है। तो गाइस यहाँ पर हमारी खत्म होती है पांचों की पांचों रिएक्शन। तो गाइस सबसे पहले मैं इनका रिवीजन करवा देता हूँ। तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पहले बात कर लूं, जो रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद मेटल,
यानी कि रिएक्शन किसकी, एसिड एंड बेस की विथ मेटल से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड की। तो मैंने आपको कहा था कि जब रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल, यानी कि जब हम मेटल की रिएक्शन हम एसिड से करवाएंगे, जब एसिड की रिएक्शन हम मेटल से करवाएंगे तब सोल्ट और H2 बनेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी एसिड मेटल से रिएक्शन करता है तब सोल्ट एंड H2 बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस बनती है। और वैन हम रिएक्शन करवाते हैं रिएक्शन विथ बेस, यानी कि मेटल की रिएक्शन हम बेस से करवाते हैं, तब भी आपको याद रखना है कि बेस मेटल से रिएक्शन करने के बाद सॉल्ट एंड H2 बनाता है। तो गाइस आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तब भी सॉल्ट एंड H2 बनता है, एंड जब वैन बेस रिएक्शन करता है मेटल से तब भी सॉल्ट एंड H2 बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको पता होना चाहिए गाइस, मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है, CO2 बनते हैं और H2 बनता है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं, इनमें से गाइस आपको एक रिएक्शन तो जरूर याद रखनी है, और ये मैंने दो रिएक्शन रखा रखे हैं वैसे तो, लेकिन गाइस आपको एक रिएक्शन तो जरूर याद रखना, ठीक है। एंड व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या करते हैं, पास करते हैं, ठीक है, CO2 को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम जब CO2 को प्रोवाइड करते हैं, CO2 को जब पास करते हैं तब हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो गाइस आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आप हमारी 3 रिएक्शन खत्म होती है। अब हम फोर्थ रिएक्शन की बात करते हैं। तो गाइस फोर्थ रिएक्शन हमारी कौन सी है, फोर्थ रिएक्शन है गाइस हमारी म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। कौन सी है गाइस, म्यूचुअल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो गाइस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एसिड एंड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट एंड H2 बनता है। क्या बनता है, सोल्ट एंड H2 बनता है। तो गाइस यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। फिर हमने बात की थी रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। तो गाइस आपको बस इतना से याद रखना है कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में एल्कलाइन होते हैं, बेसिक होते हैं। तो फिर जो बेस है, यानी कि यहाँ पर बेस एंड एसिड दोनों आपस में मिलकर सॉल्ट एंड वाटर बनाएंगे। और वैन जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिड होते हैं, तो एसिड एंड बेस मिलकर सॉल्ट एंड H2 बनाएंगे। तो गाइस यहां तक आपने बिल्कुल नोट कर लिया होगा। गाइस अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिमिलरिटीज बिटवीन एसिड एंड बेस, सिमिलरिटीज बिटवीन